फ्रेंड्स, 222 टैरो बाय स्मिता में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैंने लाया है वीकली रीडिंग आपके फाइनेंशियल सिचुएशन का। ओके, अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा हो और नहीं भी चल रहा हो फिर भी आप रीडिंग देखिए ज़रूर कि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, ये गाइडेंस रहेगा आपके लिए, इसलिए आप ये देखिए। और एक बात, ये मेरा जनरल रीडिंग रहता है, इसलिए हो सकता है हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं भी हो और रिजोनेट हो भी सकता है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, अभी मैंने पाइल 2 रखे हैं। ये है फर्स्ट पाइल, ये है ग्रीन अबेंडेंस का, और दूसरा है रोज कॉर्ड्स है। ये भी लव और अबेंडेंस का है ये चीज। ओके, अभी आप कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए और देखिए कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट करता है। ये है पाइल 1, ये पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2। ओके, आई होप कि आपने सिलेक्ट किया है। तो चलिए अभी रीडिंग करते हैं। मैं अभी लेती हूँ पाइल 1। इसमें मैंने टैरो कार्ड्स भी लिए हैं, एंजल आंसर भी लिए हैं और मोनोलॉजी का भी कार्ड लिया है। ओके, तो इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी इस हफ्ते, इस वीक, ये नेक्स्ट वीक जो रहेगी कंडीशन आपकी फाइनेंस की, तो ये कंडीशन मुझे लगता है थोड़ा आपको सॉरी बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। जो आप चाहते हो, जो कुछ जजमेंट चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको मेहनत काफ़ी है इस वीक में। और आपका माइंड कैसे रहेगा मालूम है? आपका माइंड कैसे रहेगा, आप जाओगे भी आओगे भी, मतलब इन एंड आउट। मतलब एक पल में लगेगा हमें कर सकता हूँ, नेक्स्ट पल में आपको लगेगा नहीं नहीं मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी, एक ड्यूअल माइंड, डिस्टर्ब माइंड की एनर्जी रहेगी। और आप बहुत कुछ करना चाहोगे इस हफ्ते, बहुत मेहनत भी करना चाहोगे, बहुत वर्कआउट भी करना चाहोगे, लेकिन वो करते टाइम आपको काफ़ी मुश्किल आने वाली है। बहुत से डिफ़िकल्टीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा इस हफ्ते। ओके, फिर जाके कहीं आपको ये जजमेंट मिल सकता है, लेकिन इस हफ्ते आपको जजमेंट मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं। आपकी एग्ज़ाम ही है ये। एंजल्स, यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे चल के आप ये जजमेंट हासिल करने के काबिल बने। ओके फ्रेंड्स, और आइए देखते हैं अभी एंजल आंसर के कार्ड्स। देखिए, आप अगर चाहोगे कि अभी इसी टाइम मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, मुझे इतना सक्सेस मिलना ही चाहिए, लेकिन एंजल्स आपको कहते हैं नॉट द राइट टाइम। शायद कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने का ये वीक आपके लिए राइट टाइम नहीं होगा। इसलिए बेहतर है आपको पर्सनल काउंसलिंग भी करनी चाहिए, पर्सनल रीडिंग भी हो सके तो कर लीजिए आप। कोई मेजर डिसीजन इस हफ्ते बिल्कुल ना ले फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, देखिए एंजल्स ने सेकंड कार्ड भी बताया। फर्स्ट बताया नॉट द राइट टाइम, सेकंड कहा है आपको वेट कीजिए, आप जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल ना ले, आपको वेट करना होगा। ओके, और थर्ड कार्ड है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मैंने पहले कहा था ना ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो देखिए यही बात है, आपको इस वीक में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत से डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा। ये आपके लिए कमिटमेंट का पीरियड चल रहा है। देखिए, आपका ये टेस्ट पीरियड चल रहा है।
इसलिए ये जो कार्ड है ना, जजमेंट, ये तभी मिलेगा जब आप इसमें पूरी तरह से पास हो जाओगे। यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ भाई, ये जो पर्सन है, ये जो लड़की है या ये जो लड़का है, ये अभी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, तभी जाके आपको जजमेंट मिलेगा। नहीं तो आपका ये वीक ऐसे ही बहुत भाग दौड़ का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये फर्स्ट पाइल समझ में आ गई हो। जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल सिलेक्ट की है उनके लिए ये रीडिंग थी। ओके फ्रेंड्स, अभी आते हैं ये सेकंड पाइल की तरफ। जिन्होंने भी ये रोज कॉर्ड्स का अबेंडेंस कम लव चिप्स सिलेक्ट किया है, ओके आते हैं। चलिए देखते हैं अभी सेकंड वालों के लिए क्या निकला है। आपके लिए ओरेकल कार्ड से, ओरेकल नहीं सॉरी, आपके लिए टैरो कार्ड से निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब है कि शायद इस वीक आपकी हेल्थ भी कुछ नरम रहने की आशंका है। आपकी हेल्थ नरम रहेगी या फिर आप मेंटली इतने थक चुके होंगे कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और अभी आप वेट कर रहे हैं कि उस मेहनत का फ्रूट आपको मिले। ये आप वेट कर रहे हैं और आप वेट करते करते और वो मेहनत करके आप बहुत थक चुके हैं। ये देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको कहता है कि आपको फिर भी और मेहनत की ज़रूरत है। आप जो 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने मेहनत करके रुके हुए हो एक जगह, ये आपको अभी लगता है कि आपकी मेहनत जो की है वो इनफ है, तो यूनिवर्स कहता है कि मेहनत आपकी इनफ नहीं है, आपको फिर से और ज़्यादा मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। इसलिए आप थक भी बहुत जाओगे, हो सकता है आप थोड़े बीमार भी पड़ जाओगे। आया फ्रेंड्स समझ में आपको मैंने क्या कहा? नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, ओके। और आपके लिए एंजल आंसर निकालती हूँ, एंजल गाइडेंस क्या कहते हैं। देखिए एंजल्स कह रहे हैं आपको आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी और से हेल्प लेने की ज़रूरत है। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, या आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, आपको अपने दोस्तों से, आपके कलीग से भी बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप बिल्कुल बात कीजिए। इसमें अभी आपको ईगो बिल्कुल बीच में नहीं लाना है कि नहीं मैं कैसे बात करूं, ऐसे नहीं, मेरे शान के खिलाफ, बिल्कुल अभी ऐसे नहीं करना है आपको। ये देख लीजिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सेकंड आया है आस्क योर एंजल्स। देखिए ये भी वही कार्ड आया है कि आप और लोगों से भी हेल्प लीजिए, उनसे भी सलाह मशवरा कीजिए, हो सके तो डॉक्टर के भी पास जाइए अगर बीमार हो तो। और आस्क योर एंजल्स, आपको भगवान को भी प्रे करनी है, एंजल्स को अगर आप मानते हो एंजल्स की भी प्रे करनी है आपको इस वीक। और जो भी कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एंजल से प्रे कीजिए कि वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द, वो ऑब्स्टेकल आप दूर कीजिए, ओके। और थर्ड कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड जो मूनोलॉजी डेक से लिया है आपके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने अपने चारों तरफ या अपने विचारों की एक ऐसी चौकड़ी बना के रखी है कि आप सोचते हैं कि आप जो करते हैं वही सही है। आपके जो भी कुछ है कि बात करने का तरीका हो, किसी के साथ कैसे बिहेव करने का, या कुछ भी किसी से, ऐसे अभी हो सकता है कि आपने ये भी हमेशा डिसाइड करके रखा है कि नहीं मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल किसी का एहसान नहीं लूँगा या लूँगी, बिल्कुल नहीं हम एहसान लेंगे किसी का। तो ये जो आपने जो आपके आसपास जो चौकड़ी बना के रखी है ना, उससे आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ओके। आया फ्रेंड्स सब समझ में? ये हो गई आज इस वीक की मंडे टू संडे की ओनली आपके
फाइनेंस के लिए रिगार्डिंग रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई अभी आपकी रीडिंग। और आपको कुछ ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और कौन सी चीज़ के लिए आपको रीडिंग चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये सब ब्रेसलेट्स मेरे पास मिलते हैं, मैं उसको चार्ज करके देती हूँ। ओके, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे कंसल्टेशन करना, आप कंसल्ट करना, मैं आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा ब्रेसलेट, कौन से बेड्स, कौन से क्रिस्टल सही होंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, और मेरे पास भी मिलेंगे। ये देखिए। चलो फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।